भगवान जो हैं, आज उनकी स्नान यात्रा है, यानी कि आज के दिन जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए थे। तो बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। इधर से पढ़े नहीं, इधर से हैं, इधर से, इसमें बाद में आएगा। स्नान यात्रा, ज्येष्ठ स्नान, भगवान जगन्नाथ का सार्वजनिक स्नान का उत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। यही वह दिन है जब ब्रह्मा जी ने गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ की श्री विग्रह की स्थापना की थी। आज के दिन ही जगन्नाथ जी के विग्रह की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। इस दिन सूरज उदय के बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को नृत्य गान के साथ मंदिर की बाहरी दीवार के उत्तरी पूर्व कोनों में लाया जाता है। दिन भर भगवान रंग बिरंगे चंदोवे के नीचे दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। पुजारी 108 सुनहरे मटकों से भरे चंदन जल से भगवान को अभिषेक करते हैं। स्नान यात्रा के दिन से लेकर रथ यात्रा के अंत तक भगवान जगन्नाथ की सेवा पुजारियों का एक विशेष वर्ग करता है, जिन्हें दैत्यपति कहा जाता है। यह ब्राह्मण, विद्यापति और ललिता आदिवासी सवर विश्ववसु की पुत्री के वंशज हैं। विद्यापति जो थे वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन जगन्नाथ जी को नीला अपना भगवान नील माधव को ढूंढते ढूंढते उन्हें ललिता जो आदिवासी सवर विश्वासु की पुत्री थी, उनके साथ विवाह करना पड़ा उनको। और उनके जो वंशज आज के दिन जो स्नान यात्रा से लेकर आगे तक भगवान की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ श्रीमती राधा रानी के विरह में तीव्र वेदना का अनुभव करने लगते हैं और उन्हें शीतल करने के लिए उन्हें स्नान करवाया जाता है। अनवसर नारद पुराण के अनुसार स्नान के दौरान ठंडी हवाएं लगने से भगवान को ज्वर आ जाता है। भगवान ना लीला कर रहे हैं, बुखार हो जाता है भगवान को। स्वस्थ सुधार के लिए वे 2 सप्ताह तक बलदेव एवं सुभद्रा के साथ एकांत वास करते हैं। इस दौरान दैत्यपति औषधि के रूप में उन्हें फलों का रस तथा अन्य जड़ी बूटियां देते हैं। वे विग्रहों को पुनः प्राकृतिक रंग करते हैं। काले के लिए काजल, सफ़ेद के लिए मोती का चूरा तथा पीले के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसे सूखने में 15 दिन लगते हैं। बस स्नान यात्रा इतनी है। तो स्नान यात्रा आज के दिन बस इतना ही है। 15 दिन के बाद फिर रथ यात्रा होती है भगवान की। तो आज स्नान यात्रा से जगन्नाथ भगवान
की कथा प्रारंभ हो रही है। आओ, ये जगन्नाथ भगवान भी हमको प्रभुपाद की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। गौर भगवान की कृपा से प्रभुपाद मिले हैं। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री श्री गौरांग महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की जय, बोलो इन सबके देने वाले पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशताने। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवायम्मा नियोजय। हे परम श्रेष्ठ श्री गुरुदेव, भागवत प्रेमानंद के परम आनंद में फल प्रदायक ब्रजानंद प्रदायक भगवान श्री कृष्ण की आनंद मसी सेवा में मुझे कृपा पूर्वक नियोजित कीजिए। जब आदि शंकराचार्य प्रथम बार पुरी धाम स्थित भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचे तो भगवान को देखकर उन्होंने स्तुति की और अष्टकम का निर्माण किया। भगवान जगन्नाथ स्वामी का यह सबसे पवित्र भजन है। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी गाया जब वह जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए आए। यह इतना पवित्र और शक्तिशाली अष्टक है जिसके पाठ से जगन्नाथ स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा पापों से मुक्त होकर विशुद्ध हो जाती है। इस अष्टकम के पाठ से आत्मा पवित्र होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करती है। हर वैष्णव को मुक्ति देने वाला यह स्तोत्र भगवान जगन्नाथ जी को अतिशय प्रिय है। तो ये स्तोत्र है, कदाचित कलिंदी तत विपिन संगीत का रावो
मुदावीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मार पति गणेशार चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भावा तुम्हें बोलो। बुझे सबे वीनु शीर शीश की पीछम कटिताटे दुकोलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदते सदा श्रीमद् वृंदावन बसती लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पात भावात्म पात महाबोधि स्थिर कनक रुचिर नील शिखरे वसन प्रसादांत सजा बलभद्रे बलीना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरा सेवा सुराधो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भावा तुम्हें कृपा पारावार सजल जल दर्शन रुचिरो रमा बनी राम सफुर दमल पंकेरुमुख सुरेंद्र राज्य श्रुति गणशिका की चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भावा तुम्हें रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलिता भूदे वापटले स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदं उपकानय सन्या दया सिंदूरबंद सकल जगतम सिंधु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भावा तुम्हें परम ब्रह्मा पीड़ा कुबलया दौलत फूला नयनो निवासी नीलाद्र निहिता चरणोनंत
शिरसि रसानंदी राधा सरस सफुरलिंगं सुको जगन्नाथ स्वामी नयन पातगाम भावा तुम्हें ना वे याचे राज्यम न च कनका मणिका विभावम न याचे हम रम्यम सकल जन कम्यम बर्बादम सदा काले काल प्रमथ पति न गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भावा तुम्हें हरा त्वं संसार द्रुतरं सारं सुरपते हरा त्वं पापानं वेतितीपं परं यात्वपाते आहो दीनेनाथ निहितिं चरणे निष्ठिम् जगन्नाथ स्वामी नयन पातगाम भावा तुम्हें जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम या पठेत प्रेता शुचि सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णु लोका सगच्छति। तो ये जगन्नाथ अष्टक शंकर भगवान द्वारा जो आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए थे उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से। तो बड़ी दिव्य प्रार्थना है और ये प्रार्थना का अनुवाद समझना बड़ा जरूरी है। क्या कहा शंकर भगवान ने जगन्नाथ जी के बारे में। भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ग्वालिन ब्रिज बालाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हैं। महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान हैं। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र एवं गणेश जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाएं, मुझे दर्शन हो उनके। अपने बाएं हाथ में एक बांसुरी धारण किए रहते हैं। अपने शीश पर एक मोरपंख और अपने कुल्हों के चारों ओर एक उत्तम रेशम का वस्त्र धारण करते हैं।
अपने नेत्रों के कोनों से वे अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं उन्हें वे अत्याधिक प्रिय हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाएं। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमत्कार नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ समस्त देवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों, मुझे भी दर्शन दें भगवान। वे अहेतु की कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षों के बादलों के झुंड के समान है। जो बादल अभी आवाज कर रहे हैं ना, ऐसे भगवान का भी वो शरीर का रंग है, झुंड के समान है। वे अपनी प्रेयसी देवी लक्ष्मी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्याधिक सुख आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वह श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र व उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों, उनके मैं भी दर्शन करूं। जैसे ही भगवान रथ यात्रा के समय रथ पर बैठते हैं और सड़क पर आगे बढ़ते हैं, वहाँ संत ब्राह्मण की विशाल सभाओं द्वारा गाए गीतों और जोर से की गई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनके स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाते हैं। वे दया के सागर हैं और समस्त लोकों में समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ था, अपनी संगनी लक्ष्मी जी सहित कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो। वास्तविकता यह सत्य के शीर्ष पर वे पर ब्रह्म परम आध्यात्मिक वास्तविकता या सत्य के
शीश पर अलंकृत आभूषण हैं। उनके नेत्र नीले कमल रूप पुष्प की मंदिर में वास करते हैं, जो एक नीलमणि पर्वत के सदृश प्रतीत होता है। उनके चरण कमल भगवान अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेममयी अमृत रसों की धारा से भाव भेवल हैं और वे केवल श्रीमती राधा रानी के सुमधुर चित्ताकर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे भी दृष्टिगोचर हों। अभी देखो भगवान किसको मिलते हैं, ये इस 7वें श्लोक में कहा गया है। मैं निश्चय ही राज्य प्राप्त करने की लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ना कि स्वर्ण रतन माणिक्य और धन संपत्ति के लिए, ये भी नहीं, कुछ नहीं। मैं एक सुशील एवं सुंदर पत्नी नहीं चाहता। कि लोग प्रार्थना करते हैं मेरी बड़ी अच्छी पत्नी हो, सुशील हो, सुंदर हो, वो भी प्रार्थना नहीं करता। शंकर भगवान सिखा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? मैंने जिसको पाने की सभी साधारण मनुष्य अभिलाषा करते हैं, मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूं जिनकी महिमा भगवान विष्णु, भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। वे कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। बोलो जगन्नाथ भगवान की। अरे जय जोर से बोला करो। बोलो बलदेव भगवान की जय। बोलो सुभद्रा माता की जय। आखिरी श्लोक, उसमें कहा, हे देवताओं के स्वामी, कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए। ये जो भौतिक अस्तित्व में जिसमें हम पड़े हुए हैं ना, शीघ्र ही ये व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हूं। हम सब फंसे हैं इसमें, फंसा हुआ जी रहा हूं। हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पुण्य कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं, किन लोगों को, जो विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं, जो विनम्र हो, जिन्हें अहंकार हो उन्हें नहीं, और असहाय भाई मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न नंदलाल, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई नंदलाल सांवरिया मेरे। तो याद रखो, ये हमें महसूस करना चाहिए, मेरा कोई नहीं है,
कोई भी हमारा नहीं है। देखो, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले तो दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है। लेकिन मैंने अज्ञानता में सब कुछ अपना समझ रखा है। अगर जगन्नाथ जी की कृपा, जो जगत के नाथ स्वामी हैं, उनकी कृपा लेनी है, जो विनम्र व असहाय पर मेरा कोई नहीं प्रभु, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। वह आत्म नियंत्रित एवं गुणगान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमान्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इति श्रीमते शंकराचार्य विरचित जगन्नाथ अष्टकम संपूर्ण। इस प्रकार शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह जगन्नाथ अष्टक पूर्ण होता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। भारत में 4 प्रमुख धाम हैं। भगवान ने भारत की चारों दिशाओं में 4 विभिन्न युगों में अपनी महिमामय लीलाएं रचाई हैं। सतयुग में बद्रीनाथ में भगवान नारायण के रूप में अवतरित हुए थे। द्वापर युग में द्वारकानाथ के रूप में प्रकट हुए। त्रेता युग में उन्होंने भगवान रामचंद्र के रूप में रामेश्वर में लीला की। इन तीनों युगों में भगवान मानव अवतार में प्रकट हुए थे। इस कलयुग में भगवान विग्रह रूप में जगन्नाथ बनकर अवतरित हो गए हैं। मूर्ति रूप में भगवान प्रकट हुए हैं इस युग में। इस युग में के मनुष्यों के लिए भगवान जगन्नाथ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चारों धर्मों में जगन्नाथपुरी महानतम है। चारों धाम जो हैं उनमें जगन्नाथपुरी जो है वो महानतम है। सभी धामों की यात्रा करने के पश्चात तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करने हेतु जगन्नाथपुरी की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, द्वारका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भोजन ग्रहण करते हैं और रामेश्वर में शयन करते हैं। पुरी धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल धाम, जगन्नाथ धाम, यमनिका तीर्थ, उद्यान पीठ, मर्त्य वैकुंठ, नीलगिरी, नीलाद्री, शंख क्षेत्र, भूस्वर्ण एवं नृसिंह क्षेत्र जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। श्री चैतन्य भागवत में स्वयं श्री कृष्ण ने श्री शिव जी को बतलाया है। क्या बताया है? सही स्थाने हमारा परम गोपिये पुरी, सही स्थान शिव अजी के है तुम स्थाने, सही पुरीर मर्म मोर केहा नाही जाने, सिंधु तेरे बट मूले नीलाचले नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान, अनंत ब्रह्मांड काले जखन संहारे, तबु से स्थानेर किचु के कोरिते न पारे, सर्वकाल सही स्थाने हमारा वसति, प्रतिदिन हमारा भोजन हाया तिथि, से स्थानेरा प्रभावे भोजन दश भूमि।
प्रभावे योजन दश भोजन, योजन दश भूमि ताहते वसिते जतो जंतु कीट कृमि। समारे देखिए चतुर्भुज देवगणे, भुवन मंगल करी कहिए जे स्थाने। निद्राते निद्राते ओजे स्थाने समाधि फल है, शयन प्रणाम फल यथा वेदे कहे। प्रदीक्षिण फल पाए करिले भ्रमण, कथा मात्र यथा है हमारा स्तवन। निज नामे स्थान मोर हेने प्रीतम, ताहते जितेक वैसे अमर सम। से स्थाने नाही को यम दंड अधिकार, अमी कोरी बालो मंद विचार सवार। उस स्थान पर मेरी अत्याधिक गोपनीय पुरी है, जगन्नाथपुरी। हे शिव, आज मैं तुम्हें उस स्थान के विषय में बताता हूं। मेरी उस पुरी का रहस्य कोई नहीं जानता है। सागर के तट पर और बड़ वृक्ष के नीचे नीलाचल वह स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहलाता है। जिस समय अनंत ब्रह्मांड का संहार किया जाता है, तब भी उस स्थान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब सब कुछ महाप्रलय पर भी वो स्थान वैसा ही रहता है। मेरा वहाँ सभी कालों में वास रहता है, हर कालों में वहाँ रहता हूँ। वहीं पर मेरा प्रतिदिन का भोजन भी होता है। इस क्षेत्र के प्रभाव से आसपास की 10 योजन तक की भूमि पर जितने जंतु जानवर कीड़े मकोड़े रहते हैं, देवता उन सभी को चतुर्भुज के रूप में देखते हैं। उस स्थान को भुवन मंगल कहते हैं, क्योंकि वहाँ वेद के कथनानुसार निद्रा काल में समाधि का फल और लेटने से प्रणाम का फल मिलता है। देखो कहते हैं प्रभाव है, जाओ अगर सोया आदमी तो वो समाधि में है, जाओ और लेटा है तो उसको लेटने से प्रणाम का फल मिलता है। वहाँ भ्रमण करने मात्र से प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है, भ्रमण करने से भी। तो बातचीत में स्तुति का फल प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ के अनोखे स्वरूप की विस्तृत जानकारी पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यम नामक ग्रंथ में दी गई है, जो स्कंद पुराण का एक भाग है। इस पुराण के अनुसार धरती पर श्री जगन्नाथ कैसे, क्यों और कब अवतरित हुए, इस इतिहास का विवरण लिखित है, इतिहास लिखा हुआ है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे। तो क्या लिखा हुआ है? श्री जगन्नाथ देव स्तब, श्री जगन्नाथ नीलाद्रिशीरो मुकुट रतन है, दारू ब्रह्म घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम घनश्याम। प्रसिद्ध पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लवना अधि वित्त तटामृत गुटिकोधर माँ पाही नाना भोग पुरंदर
निजाधर सुधादायिनी निद्र दू मन प्रसादित सुभद्रा लालन व्यग्र रामानुज नमस्तुते गुंडीचा रथ यात्रादि महोत्सव विवर्धनम भक्तवत्सल वंदे त्वं गुंडीचा रथ मंडनम दीनहीन महानीच दयाद्री कृतमानस नित्य नूतन महात्यम दर्शनम चैतन्य वल्लभम। श्रीला सनातन गोस्वामी प्रभु पादकृत नीलाचल में लवण समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में दारू ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ विराजमान है। दारू ब्रह्म वे महाविभूतिमान हैं, स्वयं ही उत्कल राज्य का पालन करने वाले सर्वदा सेवक वत्सल के रूप में अपनी महिमा के प्रकाशित करते हुए वे वहाँ पर अधिष्ठित हैं। स्वयं लक्ष्मी देवी उनके लिए भोजन पकाती हैं और करुणा में प्रभु उसका सेवन करके भक्तों में उसे वितरित करते हैं। इसी कारण भक्त वृंद उस देव दुर्लभ अन्न को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के उस प्रसाद अन्न का नाम है महाप्रसाद। बोलो महाप्रसाद की। उसका चाहे जो कोई भी स्पर्श कर ले या जिस किसी स्थान पर उसे ले जाए, सभी उसका बिना किसी द्विधा के सेवन कर सकते हैं। कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, उसका सेवन कर सकते हैं। भगवान का प्रसाद। ओहो श्री जगन्नाथ या उनके उस अन्न महाप्रसाद की महिमा की बात तो दूर रहे, उस क्षेत्र का महात्म तो इतना अधिक है कि वहाँ पर गधा भी चतुर्भुज रूप में दिखता है। गधे के विचार मुझे वो भी मतलब इतना प्रभाव है उस श्री क्षेत्र का। बोलो श्री क्षेत्र धाम की। उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से किसी का भी पुनर्जन्म नहीं होता, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। उन प्रफुल्लित पुंडरीकाक्ष का इन नेत्रों के द्वारा दर्शन करने से जन्म सफल हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के श्री मुख चंद्र पर विशाल नयन युगल सुशोभित हो रहे हैं और ललाट पलक पर मणि में तिलक विराजित है।
उनके श्रीअंगों की कांति नूतन मेघ सदृश है, जो अरुण अधर ही की दीप्ति दीप्ति श्री मुखमंडल की रमणीयता व्यंजक है। मंद हास्य रूप चंद्रिका का उस रमणीय मुखमंडल को और अधिक रमणीय रूप में प्रकट करके अचंडाल जो शूद्रों के घर में, अचंडाल शूद्रों से हम नीचे होते हैं, अचंडाल मंद हास्य रूप चंद्रिका उस रमणीय मुखमंडल को और अधिक रमणीय रूप में प्रकट करके अचंडाल साधारण लोगों के प्रति महा प्रभु के प्रसाद को ही वितरित कर रहा है। दारू ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ की जय हो। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र महाराज की। जय 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 जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय 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 बलदेव, जय 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 सुभद्रा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो जगन्नाथपुरी धाम की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। नीरज लोधी दिल्ली से। नीरज दिल्ली से। नीरज लोधी। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल आपने कथा में बताया था कि महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी में प्रवेश कर लिया, परंतु कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ जी में भी प्रवेश किया था, तो ये कैसे समझा जाए? हरे भगवान सीमित थोड़े हैं, वो दोनों जगह उनके अनेक रूप, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेक रूप भगवान धारण कर सकते हैं। वो टोटा गोपीनाथ में प्रवेश हुए होंगे और जगन्नाथ जी में भी हुए हैं, दोनों जगह हुए हैं। रीता गुप्ता माता अमृतसर से। कौन सी माता? रीता। रीता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी के मुख से गौर कथा सुन के बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हम पतित आत्माओं को भी मौका मिला आपसे गौर लीला सुनने का। आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। कृपया अपनी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्ण। बस बोलो जगन्नाथ भगवान की। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा। हरि बोल। है उधर? हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने गौर कथा का गायन किया और ना आज से जगन्नाथ भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे।
तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि सभी को अवगत है कि आज से गुरु महाराज जी ने जगन्नाथ भगवान की लीलाओं का गुणगान का आरंभ किया है। तो इस उपलक्ष्य में ऑस्ट्रेलिया पर्थ से योगेश पराशर जी ने श्री श्यामलाल जी और श्रीमती रामेश्वरी देवी जी और लेट श्री कृष्ण दास जी और प्रेमलता माता जी के स्मृति में और उनके तरफ से ये आज का जो प्रसादम का आयोजन किया है तो वो उनकी तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। हाँ? हो गया। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।